वेलकम टू ए के स्टडी नोट्स। मैं अमित शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों को आज बीए तृतीय सेमेस्टर यानी कि एजुकेशन का जो पेपर हुआ था, शिक्षा शास्त्र का आपका पेपर हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस आधारित पे कितने क्वेश्चन आपके आए हुए थे, कितना पढ़ाया गया था। उससे आपको यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। तो आप लोग को यह एहसास ज़रूर होगा दोस्तों कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, वो सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूर ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ मिलते रहेंगे। और इसके जो पार्ट यानी कि इसके जो आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगे, वो वीडियो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि ए के स्टडी नोट में आप लोग जुड़कर पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि पेपर में आप लोगों को कुछ करने की जरूरत केवल पढ़ाई सबसे ज़्यादा होता है। मैंने यानी कि बात करेंगे तो इनकी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिससे शरीर को उसी तरीके से पढ़ाई होती है। पढ़ाई में प्रोटीन की ज़रूरत होती है इसको पढ़ने से। तो आप लोग कभी देखना ना भूलें, यानी कि ए के स्टडी नोट के सारे वीडियो को, यानी कि जो चैप्टर आप लोग ले रखे हैं, यानी कि बात करेंगे तो आपके जो आप लोग सब्जेक्ट ले रखे हो तो उसको चैप्टर वाइज क्लासेस चल रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट का आप लोग को सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आप लोग पढ़ना ना भूलें। बात करेंगे आपके जो आपका पेपर आया है, यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 का, यानी सोशियोलॉजी का पेपर आपका है। सॉरी एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं इसमें, सोशियोलॉजी सॉरी, ये एजुकेशन का पेपर है। एजुकेशन में कौन से पेपर कहाँ से, यानी कि आपका जो है वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल फॉरवर्ड ऑफ फंडामेंटल। तो चलिए लेके चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस प्रकार आपके आए हैं, यानी कि मैंने आपको सारी चीज़ बताया कि 100% आपके क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। चलिए लेके चलते हैं आपके। ये रहा आपका, यानी अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी यानी सभी खंडों के को उत्तर निर्देशन। सेक्शन ए आपका क्वेश्चन आता है कि नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर का मार्क आपका 2 नंबर का निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है आपका पहला क्वेश्चन, डिफाइन एजुकेशन, है कि शिक्षा की परिभाषा दीजिए। यानी कि जो लोग आप शिक्षा के बारे में जानते हैं, शिक्षा के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि शिक्षा किसे कहते हैं। यानी कि शिक्षा जिसे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, शिक्षा कहते हैं। जिस चीज़ की हमें जानकारी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका था व्हाट डू यू मीन बाई विद्या, यानी विद्या से आप क्या से क्या अभिप्राय है, विद्या किसे क्या कैसे क्या अभिप्राय है। यानी कि जो चीज़ें हमें जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि जो हमें बात करेंगे जो चीज़ें हमारे अंदर ग्रसित, उसी को हम विद्या कहते हैं। यानी कि विद्या के बारे में आप लोग समझ में आया होगा, यानी कि विद्या किसे कहते हैं। यानी कि अगर आप लोग को पूरी इसकी डिफिनेशन चाहिए तो आप लोग हमारे यानी कि जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का यानी कि फर्स्ट ईयर का क्लास चल रहा है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ टीचिंग, यानी शिक्षण क्या है। यानी कि शिक्षण क्या है, यानी किसी स्टूडेंट को हम जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो इसी को हम शिक्षण बोलते हैं। यानी कि आप लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि पढ़ रहे हो और इसको आप लोग कहीं जाके प्रयोग करेंगे, यानी लिखेंगे, यानी कि आपका पेपर होगा वहाँ पे आप लोग, तो जो जानकारी आप लोग हमसे प्राप्त करेंगे वही आपको शिक्षण होता है। चौथा क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू मीन बाई वोकेशन एम ऑफ एजुकेशन, नहीं शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य आप क्या समझते हैं, जो शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य है उससे आप लोग क्या समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है कि उसके मुख्य उद्देश्य यानी शिक्षा से व्यवसायिक क्या होते हैं। यानी शिक्षा का जो आजकल व्यवसाय हो रहे हैं, यानी कि बात करेंगे आदमी की शिक्षा, यानी कि डिग्री कॉलेजों में शिक्षा के बजाय पढ़ाई के बजाय कुछ दूसरे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उद्देश्य उसके बारे में लिखना है। और सारी चीज़ें यानी कि पढ़ाई के बारे में, जहाँ पे पढ़ाई हो रही है उसके बारे में लूट मची है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी यहाँ पे लिखना है कि शिक्षा के बारे में किसे हमें आप किस तरीके से हमें समाज में बदलाव करना है। तो ये सारी चीज़। पाँचवा था व्हाट इज़ द सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक जो समाज के विकास हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि समाज में किस तरीके से हमें विकास करना है और किस तरीके से विकास करने की ज़रूरत है। यानी कि हम बात करें कि जो समाज में बुराइयाँ फैल रही हैं, एक दूसरे के द्वेष भाव है,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक दूसरे को शिक्षित करना होना बहुत ज़रूरी है। पाँचवा है आपको व्हाट इज़ कल्चर, यानी संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, यानी कि हर देशों की अलग अलग संस्कृति होती है, हर राज्यों की अलग अलग संस्कृति होती है। यानी कि बात करेंगे तो अब संस्कृति है तो नृत्य ले लो, और उसके बाद में फिर उनके यहाँ का कार्य क्या है, तो अलग अलग राज्यों की जैसे अलग अलग संस्कृति है, तो वो अलग अलग प्रकार से वो अपने भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आया आपका 6वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन वैल्यूज़, यानी कि मानवीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी मानवीय मूल्य आप क्या है, मानवीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं, यानी ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है, यानी कि आदमी की जो वैल्यू होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखने की कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ है उसको, यानी कि किस प्रकार यानी कि समाज में किस प्रकार से उसकी वैल्यू होती है, किस प्रकार से वो अपना काम करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ के लिखना था। अब बात करेंगे, अब आपका आ गया 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु, यानी गुरु की अवधारणा क्या है। गुरु की अवधारणा के बारे में कि गुरु की बात करते हैं तो गुरु एक सर्वोपरि होता है, आपको एक शिक्षण का कार्य करता है। तो गुरु की जो माना जाए कि गुरु की जो होती है वो गुरु सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो आपको एक लाइन क्लियर करता है कि कहाँ पे आपको जाना है, वो एक मार्गदर्शन होता है गुरु आपका, जो सबसे पहले आपको शिक्षा देता है कि किस तरीके से आपको जीना है, किस तरीके से आपको अपने वैल्यू को क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें गुरु से ही हमें प्राप्त होती है, जो स्टडी होती है वो गुरु से ही हमको मिलती है। अब आपकी बात करेंगे 9वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभिकरण से आप क्या से आपका क्या कहें, शिक्षा का जो अधिकरण है अभिकरण है उसके बारे में आपको लिखना है। जो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्यकारिणी है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना था। जो शिक्षा की जो महत्वपूर्ण निर्देश होता है, शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा होती है कि आप लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप लोग अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। यानी कि बात करेंगे जो सामाजिक दृश्य है, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा की जो एक महत्वपूर्ण घटना होती है एक दूसरे की द्वेष भावनाएं, मैंने आपको पहले बताया कि द्वेष है। उसके बाद में देखते हैं एक दूसरे के ऊपर आदमी अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, दुष्व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ बिना अशिक्षित होने के कारण यहाँ पे आपको सब देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 10वां, क्या व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा क्या है, यानी कि औपचारिक शिक्षाओं के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों आपके सारे पेपर का। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप लोग को ज़रूर मिलती रहे। सेक्शन बी आपका आ गया खंडवा, नोट अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज द 7 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का वैल्यू है, यानी कि जो जोड़ रखा है वो 7 नंबर का एक क्वेश्चन है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समान है। पहला आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, थ्रो लाइट ऑन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालिए। यानी परंपरा की बात करेंगे तो यहाँ कल्चर की बात हो रही है आपकी, यानी कि जो प्राचीन भारतीय ज्ञान की जो कल्चर है उस पर यहाँ पे तो जो प्राचीन भारतीय ज्ञान था उस पर बात करेंगे तो ये लोग थोड़ा अजीब तरीके से रहते थे, यानी कि पूर्ण रूप से मॉडलिस्ट नहीं होता। आज के ज़माने में मॉडलिस्ट हो गए, तो पहले मॉडलिस्ट नहीं, वो क्या करते थे, वो थोड़ा ओल्ड इज़ गोल्ड माने जाते थे। तो इस तरीके से उनको ये सारी चीज़ें प्राचीन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया, डू यू एग्री दैट द वे ऑफ लाइफ कैन बी अचीव्ड बाय ज्ञान, यानी क्या आप इस बात से सहमत है कि ज्ञान द्वारा ही जीवन पथ मिलता है। राइट पॉइंट है सर, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा आप लोग अपने आप से कभी पूर्ण रूप से सहमत नहीं होंगे कि हमें इस चीज़ से क्लियर है। एक मूर्ख व्यक्ति की बात करते हैं तो मूर्ख ही मूर्ख होता है, और जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्ञान की जो पथ बात बताया जा रहा है, यानी कि पथ वो सही है, आपको एक राइट वे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम एग्री हैं कि दैट वे ऑफ लाइफ कैन बी अचीव्ड बाय ज्ञान, यानी कि हमें ज्ञान से ही एक सही राह मिलती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करेगी। तो अच्छे से आप लोग तैयारी किए होंगे दोस्तों, इस तरीके से हमें पूरी
क्लियर है। और आप लोग को जितने भी आपको जो भी आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत हो, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। आपका चौथा क्वेश्चन था, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के घटक कौन कौन हैं, यानी जो शिक्षा का मुख्य घटक है वो कौन कौन है। शिक्षा की बात करेंगे तो बहुत ही अलग तरीके से औपचारिक हुए, फिर औपचारिक हुए, तो ये सारी चीज़ें आपके शिक्षा के घटक होते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो को और बने रहे एक स्टडी नोट्स चैनल के साथ, क्योंकि इसमें सारे आपके हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, और पढ़ते रहिए आराम से। पांचवा क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। छठवां क्वेश्चन आपका आ गया, हाउ डज एजुकेशन हेल्प फॉर स्किल डेवलपमेंट एमॉन्ग स्टूडेंट्स, छात्रों में कौशल विकास के लिए शिक्षा कैसे सहायक होती है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नहीं, छात्रों में जो कौशल विकास की के लिए आवश्यक है, यानी कि कौशल विकास की बात करें तो उनको कढ़ाई बुनाई सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर ज्ञान, शिल्प ज्ञान, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि सोच रहे होंगे कि हमें कौशल विकास से योजना से जोड़ना एक गलत बात है, तो ये गलत बात नहीं है। अगर अच्छे से ये एजुकेशन के एक सबसे अहम पहलू है कि जो कौशल विकास है वो आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि जो छात्राएं हैं उनको यानी कि बात करें शिल्प है, कढ़ाई हो गया, बुनाई हो गया, सिलाई हो गया, उसके बाद में बात करें तो पकवान बनाने की, खाना पकवान करने के लिए छात्राओं को बात करेंगे तो उनको आना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद में सारे बात करें तो उनको भी शिल्प कलाओं के बारे में अध्ययन होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें इनको मिलेगी। तो बहुत सारे जो योजनाएं अंतर्गत उसके आते हैं यानी कौशल विकास के, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जानने को मिलती हैं। अब आपका क्या सातवां क्वेश्चन में आपका क्या गया, हाउ इंक्लूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज थ्रू एजुकेशन इज़ पॉसिबल, यानी कि शिक्षा के द्वारा संवैधानिक मूल्यों के विकास कैसे संभव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको संवैधानिक जो मूल्य है उसके बारे में यहाँ पे डिवाइड करना था, यानी कि आपको डिफाइन करना है। आठवां क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट डू यू नो अबाउट इंफॉर्मेशन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, गिव सम एग्जाम्पल, यानी शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण से क्या अभिप्राय है, कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह भी आपका, यानी क्वेश्चन जो भी आपके आए थे एजुकेशन से संबंधित वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के अंतर्गत आए होते। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले भी, और मैं दोबारा इस क्लास को ओपन करना चाहूँगा, और जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो ज़रूर हमारे वीडियो को देखें। अब बात करेंगे आपका नौवां क्वेश्चन आएगा, थ्रो लाइट ऑन द प्रेजेंट सीनरियो ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया, भारत में उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश, जो भारत की उच्च शिक्षा है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। उच्च शिक्षा की बात करें तो जो भारतीय शिक्षा अभियान है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो उच्च शिक्षा में बहुत ही अहम है, यानी कि अलग अलग तरीके से पढ़ाई की जा रही है। यानी बात करें तो सिविल सेवा ले लीजिए, उसके बाद में एक बात करते हैं तो ग्रेजुएशन, यानी कि बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि स्नातक, प्रास्नातक, बीएड, ये सारी चीज़ आते हैं उच्च एजुकेशन से संबंधित है कि उच्च एजुकेशन आपका ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी की बात करें, खंड सा, नोट अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, इच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क यानी 10 नंबर का आपका है। 500 शब्दों में यानी कि लिखना है आपको। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि तभी आप लोग 500 शब्दों में अगर लिख पाएंगे जब तक आपको खुद से ज्ञान नहीं होता है। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे दे रखा है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ यूनेस्को, हाउ यूनेस्को हेल्पफुल फॉर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि बात करें तो यूनेस्को क्या है, भारत में शिक्षा के लिए यूनेस्को किस प्रकार सहायक है। तो यूनेस्को के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि शिक्षा की बात, शिक्षा में उसका जो प्रमुख यानी कि उसकी हेल्प है,
हेल्पफुल है, तो उसका सहायक क्या है शिक्षा में? तो यूनेस्को, दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय आपका, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है दोस्तों? फ्रांस यानी पेरिस में स्थित है। तो यूनेस्को का जो शिक्षा से सहायता प्रदान करता है वो किस प्रकार करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। जो अब मैं बात करूँगा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, यानी कि जो प्रमुख वर्तमान में समय यूनेस्को में वो आपके हैं प्रमुख आंद्रे ओजेल। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 नवंबर 1945 में, भारत 1946 में इसका सदस्य बना। यानी कि जो यूनेस्को में जो इसका जो भारत से जो शिक्षा से संबंधित यानी हुआ, तो इसका जो सदस्य जब बना था 1946 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से यानी कि 16 नवंबर 1945 में, भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। और इसका जो सबसे बड़ी पॉइंट होता है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका इसकी जो अस्थायी सदस्यता है उसके फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। जो आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिक्षा यानी संस्कृति और विज्ञान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल पूरे में शांति स्थापित करने के लिए काम किया गया था। इस तरीके से यहाँ पे आपको यूनेस्को के बारे में था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 11वां, व्हाट इज़ नैक? नैक क्या है दोस्तों आपका? नैक के बारे में याद करेंगे, यानी नैक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका हेडक्वार्टर बेंगलोर यानी कर्नाटका में स्थित है, यानी कि 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे इसके वर्क यानी हायर एजुकेशन, इसकी उच्च शिक्षा क्या है? ये गुणवत्ता समझने के लिए यानी महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों एवं मान्य संस्थानों में उच्चतर शिक्षा स्थान को स्थापित व्यवस्था करता है। यानी उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो इसका उच्चतर शिक्षा यानी कि स्वावलंबन, जवाबदेही, स्वायत्तता और नव पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है। तो इस तरीके से एनएसीसी का जो मुख्यतः होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा के कार्य क्या थे, कार्य के बारे में यहाँ पे आप बात करेंगे तो इसका जो राष्ट्रीय विकास के प्रति योगदान देना, छात्र के बीच वैश्विक सक्षमताओं के बढ़ावा देना, छात्रों के बीच मूल्य प्रणाली बढ़ाना और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी उत्कृष्टता की खोज। तो इस तरीके से NAAC का मतलब होता है, यानी कि नैक का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 12वां क्वेश्चन आपका आया था आपका, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट हायर एजुकेशन गिव समवन ऑब्जेक्टिव? हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की अवधारणा क्या है? उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में लिखिए। अब आपका 12वां को व्हाट इज़ द यानी कि उच्च शिक्षा के बारे में, यानी कि उच्च शिक्षा की बात करें तो इसमें आपको बता दें कि किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष विशद या सूक्ष्म शिक्षा, यानी कि बात करें तो इस शिक्षा का जो विश्वविद्यालय यानी व्यावसायिक विश्वविद्यालय में यानी कम्युनिटी विश्वविद्यालय, लिबरल आर्ट कॉलेजों और प्रौद्योगिकी संस्थानों को आदि के द्वारा जो पूर्ति की जाती है उसी को हम क्या कहेंगे? उच्च शिक्षा। यानी कि इसकी उच्चतम शिक्षा के बारे में, यानी कि इतिहास हो गया, भारत की उच्च शिक्षा तंत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें
आपको वहाँ पे मिलेगा। यानी भारत की जो उच्च शिक्षा है तंत्र है वो कहाँ से मिलती है आपको? अमेरिका, चीन के बाद में तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र आपका है। तो इस तरीके से आपको उच्च शिक्षा के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। 13वां क्वेश्चन आपका था व्हाट इज़ कल्चर, यानी कल्चर के बारे में क्या कल्चर के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था संस्कृति धरोहर के स्थानांतरण, यानी व्हाट इज़ द रोल एजुकेशन इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, यानी कि संस्कृति धरोहर के स्थानांतरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। बताएंगे हम कि कल्चर शब्द क्या है। यानी अंग्रेजी में संस्कृति में कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है जो लैटिन भाषा में कल्ट या कल्टस के लिए भाषा है, जिसका अर्थ जोतना या विकसित करना या फिर पुरस्कृत करना और पूजा करना। तो इसको हम कल्चर कहते हैं। यानी कल्चर की बात करें तो इसमें आपका क्या क्या चीज़ आते हैं आपके? कल्चर में सारी चीज़ें आपके आते हैं कला और संस्कृति। यानी कि बात करें तो इसमें आपका साहित्य हो गया, उसके बाद में फिर इसमें आपका आता है इसमें नृत्य हो गया, संग्रहालय, आधुनिक संग्रहालय, उसके बाद में फिर आपका आता है तो ये सारी चीज़ें कि मेले हो गए, धार्मिक हो गए, सांस्कृतिक त्यौहार, रैली, लाउड स्पीकर, तो ये सारी चीज़ें आपके कल्चर के अंतर्गत आते हैं। गीत संगीत, नृत्य, नाटक कला और कला प्रदर्शन, धार्मिक संस्कारों, अनुष्ठानों, चित्रकार एवं लेखन के क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये आपके कल्चर के अंतर्गत आते हैं आपके। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था। तो पेपर दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा था, लाजवाब क्वेश्चन था। तो जिन्होंने अभी तक ये सारी चीज़ें देखा है तो इससे आप लोग को लगा होगा कि हाँ वीडियो अच्छी होगी, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जिसको PDF की ज़रूरत है तो वो हमारे लिंक यानी कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग वहाँ से जुड़कर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो से ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।